सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। देश की जो मौजूदा सरकार है, भाजपा की सरकार, उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश, इन दोनों के सहयोग से वक्फ बोर्ड का कानून पास कर दिया है। ये अलग बात है कि वक्फ बोर्ड के कानून में कुछ बदलाव लाए गए हैं। जिस तरह से पहले बात थी कि इसमें 2 सदस्य जो है वो हिंदू समुदाय के होंगे, लेकिन उन लोगों को नहीं रखा गया है। कुछ संशोधन करने के बाद फिलहाल ये कानून पास हो गया है और 5 दिसंबर तक सभी को ये एक तरह से आदेश दी गई है कि जितने भी वक्फ बोर्ड संपत्ति के अंडर में जो लोग आते हैं, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, दरगाह, जो भी, उन सभी का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। क्योंकि कानून के तहत अगर देखा जाए तो जिनका रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड के अंडर में नहीं होगा, कभी भी सरकार उस मस्जिद, मज़ार, दरगाह जो भी है, उनका जो है वो जांच का आदेश पारित कर सकती है। और ऐसे में उसको ये राइट होगा कि जब तक जांच नहीं होती है तब तक उस पर वो ताला लगा देगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। 9 लाख से भी ज़्यादा एकड़ वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और एक लंबे समय तक इसका इस्तेमाल होता रहा है। ये अलग बात है कि आम जनता, जो मुस्लिम समुदाय की जो आम जनता है, उन्हें इस बात की जानकारी अच्छी तरीके से नहीं थी। और ये हकीकत भी है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए वक्फ बोर्ड की संपत्ति को यूज़ सही तरीके से नहीं किया गया है। अगर सही तरीके से यूज़ किया जाता तो जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति में कम्युनिटी को डेवलप किया जा सकता था। तो कहा भी जाता है कि जब हमारे अपने लोग अपने पोजीशन का, अपनी दौलत का गलत इस्तेमाल करते हैं तो फिर एक जालिम बादशाह को मुसल्लत किया जाता है। और जब जालिम बादशाह मुसल्लत हो जाता है तब हमें फिर होश आता है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं उसे कैसे हम बचाएं। तो ये जो मुसलमानों की अपनी संपत्ति है उसकी रक्षा करना जहाँ जिम्मेदारी है, तो मुसलमानों की संपत्ति, मुसलमानों के डेवलपमेंट में खर्च करना भी जिम्मेदारी है। ऐसी बात नहीं है कि झारखंड राज्य में संपत्ति कम है, लेकिन अगर हकीकत में देखी जाए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने जिस तरह से पेश किया कि मुसलमानों की स्थिति दरिद्रों से भी नीचे है, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी वक्फ बोर्ड ने कभी मुसलमानों के लिए कोई मीटिंग नहीं रखा कि आखिर हम मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसके लिए क्या कर सकते हैं। सच्चाई यही है। आज भी जितने दरगाह कमेटी हो या जो भी हो, उनमें इतने पैसे हैं कि वो चाहे तो हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल खोल सकते हैं, लेकिन ये लोग कभी इन बातों पर गौर नहीं करते हैं और जिसका खामियाजा जो है कम्युनिटी को लोग को उठाना पड़ता है। तो कम से कम इस मामले से लोगों को होश आना चाहिए और हमें अपने डेवलपमेंट के लिए खुद सोचना चाहिए। जब हम अपना डेवलपमेंट के लिए खुद सोचेंगे तब किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार से हम बात कर सकते हैं कि हमें जो ज़रूरत है हम अपने से कर रहे हैं, बाकी जो जिम्मेदारी वो सरकार की होती है। हर देश में माइनॉरिटी के लिए अलग से कानून बनाए होते हैं ताकि माइनॉरिटी को डेवलप किया जा सके। इन बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है और जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझें, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो जो सामने पेश आया वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो लाया गया, यह हमारी अपनी कमज़ोरी का एक नतीजा है। अगर इस पर हम पहले से काम किए होते तो ये नौबत नहीं आती। दूसरी बात ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी सियासत में भी पीछे है। हम दीगर सियासी पार्टियों के जो है वो साथ में रहते हैं, सहयोग करते हैं, लेकिन हम अपनी ताकत बनाने की ओर कभी नहीं सोचते हैं और इसका खामियाजा इसी तरह के कामों से भुगतना पड़ता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक एग्जाम्पल है और धमकी भी है कि आप अपने आप को संभालें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। बेहतर ये है कि इन बातों को समझें। जो जिम्मेदार है सिर्फ उसके लिए बातें नहीं कही गई है। हर वो लोग जो ये समझते हैं कि उसे एक सही ज़िंदगी चाहिए, वो एक सही तरीके से ज़िंदगी जीना चाहते हैं इस देश में,
तो उनको इसी तरह से अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी और जिम्मेदारों के पास, जो पहले से जिनको जिम्मेदारी दी गई है, उनके पास जाना होगा, उन्हें याद दिलाना होगा। बहरहाल वक्फ बोर्ड के लिए जो 5 दिसंबर का समय दिया गया है, वक्त दिया गया है, इस पर सभी लोग काम करें, बेहतर होगा, और नहीं तो इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।